हेलो फ्रेंड्स, सबको मेरी तरफ से नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फ़तेह। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है, हम आज एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही भयानक रूप से फैल रही है और बहुत बड़े पैमाने पर फैल रही है हमारे हिंदुस्तान में और हमारे पंजाब में। तो ख़ासकर अगर आप बात करें बठिंडा, संगरूर, ये वाली जो बेल्ट है इसकी चपेट में, इस बीमारी की चपेट में आ रही है। तो जिस बीमारी के बारे में बात कर रही हैं वो है कैंसर। कैंसर अगर देखा जाए आज से 25-30 साल पहले तो हमें इसका कहीं कहीं नाम सुनने को मिलता था, कहीं कहीं किसी किसी को, वो भी बड़े लोगों, ऐसे बड़े लोगों की बीमारी जो है बोला जाता था। लेकिन फ्रेंड्स, बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि अब ये बीमारी जो है मिडिल क्लास में बहुत तेज़ी से फैल रही है। मिडिल क्लास क्या, सभी जगह पर, सभी लोगों में, सभी क्लास में ये बहुत जल्दी अपने पैर पसार चुकी है। और ये बीमारी जो है बहुत ही भयानक रूप से फैल रही है और अफसोस कि इसका कोई भी अभी तक इलाज नहीं खोजा जा चुका है। और अभी हमारे देश में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आए थे। उन्होंने भारत को ये भरोसा दिया है कि उन्होंने इस दवाई का इंजेक्शन खोज लिया और बहुत ही जल्द वो भारत को इस बीमारी की दवाई जो है देंगे। तो अब बात करते हैं, अगर दवाई देंगे तो इसका मतलब ये है कि यह बीमारी जो है बहुत बड़े पैमाने पर फैल चुकी है। अंदर अंदर हमें पता ही नहीं है कि कहाँ तक ये बीमारी जो है जा सकती है और आने वाले समय में ये, मुझे लगता है कि हर घर में पहुंचने वाली है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि ये कैंसर कहाँ से शुरू होता है, इसके क्या सिम्टम हैं और इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है। तो सबसे पहले मैं बताऊं, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, सुना है, देखा है कि जो कैंसर के सेल होते हैं वो हर बॉडी में होते हैं, हर बॉडी में होते हैं। अगर हर बॉडी में होते हैं तो फिर सबको कैंसर नहीं। अब बात यहाँ पर आती है कि कैंसर के सेल तो सभी में होते हैं, लेकिन पंगा तब पड़ता है जब ये एक्टिव होते हैं। जैसे ना, एक रसोई में सिलेंडर पड़ा होता है, फटता कब है? जब वो लीकेज होती है, उसको हम माचिस की तीली लगाते हैं, माचिस की तीली लग गई, वो फटेगा लीकेज पे। ऐसे ही कैंसर के सेल होते हैं, तो इसे एक्टिव एक्टिव कर देते हैं कई लोग। तो ये एक्टिव कैसे होते हैं, अब सुने। ये एक्टिव होते हैं जब हम सुबह उठते हैं। सबसे पहले जो बच्चे होते हैं, माँ बाप कहते हैं कोलगेट करो, ब्रश करो, ब्रश करो। और कई लोग जो उठते ही उठते हैं सुबह सुबह चाय पीते हैं। अब कोलगेट से कहाँ से कैंसर आ गया? तो बेटा, कोलगेट में एक केमिकल होता है SLD करके। ये तकरीबन तकरीबन सभी टूथपेस्ट में होता है, जितने भी टूथपेस्ट हैं सभी में होगा SLD, सोडियम लॉयड डाइऑक्साइड। तो ये जो केमिकल है ये कैंसर का सबसे बड़ा कारक है। अब क्या करें? ब्रश करना छोड़ दें? नहीं। पुराने तरीके क्या थे? सरसों का तेल, हल्दी, नमक, इससे ब्रश करते होते थे। और सबसे बड़ा टॉनिक जो आप सब जानते हैं क्या था? दातुन, नीम का दातुन। तो फ्रेंड्स, अगर ये तरीके हम अपनाएंगे, टूथपेस्ट को छोड़ दें, ये तरीके अपनाएंगे, इससे हमारे सालों साल आप देखना दांत खराब नहीं होंगे और दांतों की चमक जो है वापस आनी शुरू हो जाएगी। और एक दंत मंजन भी आते हैं, कई दंत मंजन आते हैं, ठीक है। तो मैं नाम क्या बताना, आप देख लेना। कई तरह के दंत मंजन होते हैं। वो दंत मंजन में जड़ी बूटियाँ होती हैं, वो हमारा जो है दांतों को ठीक करने का सही तरीका है। टूथपेस्ट, दुनिया की कोई भी टूथपेस्ट हो, उसमें SLD का जो ये रासायनिक है ये पक्का होगा, केमिकल पक्का होगा। और ये कैंसर का सबसे बड़ा कारक है। अब दूसरा कारक, सुबह उठते ही चाय। चाय पीनी गलत नहीं है, लेकिन जो उसमें चीनी है मेरे दोस्त, चीनी कैंसर का सबसे बड़ा
दोस्त कैंसर का बोल सकते हैं। कैंसर को एक्टिव करने में ये चीनी जो है सबसे बड़ी। अब क्या करें, चाय पीने छोड़ दें? नहीं मेरे दोस्त, पुराने तरीके, गुड़ की चाय, शक्कर की चाय। तो ये दो तरीके हो गए। बात करते हैं अब ये दो तरीकों से क्या कैंसर हो जाएगा? और भी बहुत तरीके हैं। अब हमारे बच्चे क्या खा रहे हैं? मैदा। मैदा, अब ये मैदा किस में होता है? नूडल, ठीक है, नूडल हो गया। और अब जो बहुत बड़े पैमाने पर जो डिश फैली हुई है, डिश ही बोलूँगा मैं तो, मोमोस। मोमोस जो हैं ये प्योरली मैदा है। बर्गर मैदा है, पिज़्ज़ा मैदा है। आप कहीं भी देखना, जब भी आप मैदे वाली चीज़ें खाते हो ना, आपके पेट में कब्ज़ होगी। मैदा क्या है पहले तो मैं बताता हूँ कि ये जब हम छोटे थे ना, जो मेरी एज के हैं, तो उनको कागज़ को चिपकाने के लिए, कापियों को चिपकाने के लिए ना आटे की लेई का प्रयोग करते थे। तो आटे की लेई का प्रयोग करते थे, वो कागज़ चिपक जाता था। और वो कागज़ जब उसको खींचते थे ना, जब तक वो फटता नहीं था, वो उसको उखाड़ नहीं सकते थे, वो फट के ही अलग होगा। वो आटे की लेई होती थी मैदा। अब हम क्या कर रहे हैं? मैदा जा रहा है हमारे शरीर में। अब मैदा गया शरीर में तो क्या करेगा? नसों को चिपका देगा मेरे दोस्त, चिपका देगा। जहाँ नसें चिपकी वहाँ पे अंदर जख्म हो गए। जहाँ जख्म हुए बस शुरू, कैंसर की बीमारी वहाँ से शुरू। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो मैं बोल रहा हूँ, जब मैदा खाते हैं ना, मैदे की कोई भी चीज़ है, बिस्किट है, बिस्किट भी मैदे के हैं, नूडल, बर्गर, समोसे, पिज़्ज़ा, और क्या होता है, और कितना कुछ है यार, सारा मैदा ही है, मैदा भरा पड़ा है। तो ये मैदा जाएगा हमारे शरीर में, ये कब्ज़ करेगा, कब्ज़ होगी। जहाँ कब्ज़ हो गई, सभी जो मैदे के पदार्थ हैं जब हम खाते हैं तो हमारे शरीर में जाके ये कब्ज़ करेंगे। कब्ज़ करने के बाद क्या होगा, हमें एक छोटी सी बीमारी, छोटी सी तो नहीं बोलूँगा, बहुत बड़ी बीमारी, जब कब्ज़ हो जाती है तो शुरू होती है पाइल्स। पाइल्स मतलब कि बवासीर। अब ये बवासीर क्या होता है? बवासीर, इससे मोके बनते हैं और ब्लीडिंग होती है। बवासीर कई तरह की होती है, सूखी बवासीर होती है, पस वाली होती है, और इसके जो है मोके बन जाते हैं। आपके जो वॉशरूम के गुदा द्वार है उसके बाहर मोके बन जाते हैं और बहुत पीड़ादायक होती है। और उसका अगर इलाज सही तरीके से ना हो तो वो कैंसर का रूप धारेगी, पक्का धारेगी। अब देखिए मैदे से कितने पंगे पड़ गए, बवासीर हो गई, उससे सारा खून निकलता है, बहुत भयंकर होती है भाई, बहुत भयंकर। और उसके अगर इलाज सही तरीके से ना हो तो वो कैंसर का रूप धार लेगी। तो ये चीज़ें हो गई कैंसर की। तो देखिए अब कैंसर की, उसके बाद पानी, हम पानी पीते हैं। हाँ जी, हमारे घर तो प्योरीफाई लगा हुआ है जी, हमारे घर तो ये लगा हुआ है जी हमारे। अरे भाई प्योरीफाई तो लगा हो, वो तो पानी सारा ख़त्म कर रहा है। प्योरीफाई क्या होता है? वो तो पानी के सारे का सारा जो गुण होते हैं वही ख़त्म कर रहा है। तो अब क्या कर रहे हैं, पानी कैसे पिएं? मटका। पुराने टाइम में क्या करते थे? पुराने टाइम में हमारे बुज़ुर्ग जो थे, अनपढ़ जरूर थे लेकिन उनकी जो सोच थी वो आजकल के पढ़े लिखे मूर्खों से बहुत आगे, बहुत बढ़िया सोच थी। उनको पता था खाने पीने का, और आजकल के जो पढ़े लिखे मूर्ख बोलूँगा मैं, उनको पता ही नहीं है। तो घड़े, घड़े का प्रयोग करें, उसमें एक चांदी का सिक्का डाल दें और एक कुछ तांबे का कुछ डाल दें। वो पानी जो है 3-4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद, 6 घंटे बाद जो है एल्कलाइन हो जाएगा, और वो पानी का प्रयोग करें। या कोई भी पानी उसको गर्म कर लें, गर्म करने के बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे कैंसर से बचने के कुछ तरीके हैं फ्रेंड्स, कुछ तरीके, ठीक है। अब कैंसर पता कैसे चलता है? नहीं पता चलता। इसके कुछ जो सिम्टम है वो मैं आपको बताता हूँ। कि अगर आपके शरीर पे जख्म हो जाए, वो ठीक ना हो, जल्दी जल्दी ठीक ना हो, तो समझ लेना कि ये एक कैंसर के होने में कोई एक कारण हो सकता है। बाकी डॉक्टर से चेक कराएं। दूसरा, अगर आपके शरीर में कोई गांठ हो, ठीक ना हो रही हो, और दर्द हो, याद रखना दर्द हो, तो ये कैंसर का पंगा हो सकता है। पेट में से कंटिन्यू खून, जब आप वॉशरूम जाते हैं
खून बहता है, ठीक नहीं हो रहा, तो ये कुछ हो सकता है। और भी कई होते हैं, जैसे कि शरीर थका थका और दर्द हो, शरीर में दर्द ठीक ना हो रहा हो, वो एक। और उसके बाद एक टेस्ट होता है कैंसर का, वो आप टेस्ट कराएं, उसमें पता चलता है। तो अब ये हो गए कैंसर के कुछ सिम्टम, कैंसर होने के कारण। अब इसके बचाव में क्या करें? बचाव में देखो, अगर किसी को हो जाता है तो मैं तो यही कहूँगा कि आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं। हाँ, आयुर्वेदिक में भी इसका इलाज है, बहुत इलाज हैं। तो इसका इलाज कैसे होता है? सबसे पहले तो इसका बायोसिक होती है, जिसे बोलते हैं सेके लगने। उसमें ये डिसाइड होता है कि आपको कीमो लगनी है, कौन सी कीमो लगनी है, किस दर्जे की कीमो लगनी है। तो कीमो लगती है। कीमो जो होता है, इंजेक्शन के थ्रू आपके शरीर में एक जहर जो होता है, तो सांप का जहर बोलते हैं, वो होता है। बाकी कुछ कीमो अलग तरह के भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर यही कीमो होते हैं जो आपके शरीर में इंजेक्ट किए जाते हैं। उसके बाद फिर आपके कई तरह के टेस्ट होते हैं और कई तरह की दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। तो इससे अच्छा है कि हम जो हैं, अब बचने के तरीके, सबसे पहले सब्जियां, फल, फ्रूट धो के खाएं, कोई भी फल। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा गुणकारी जो है आंवला। आंवले में विटामिन सी जो है, वो एक आंवले में कितने किलो संतरे के बराबर विटामिन सी होता है। अमरूद यार, ये कौन सा? अरे अमरूद, ये जो अमरूद है ना, अगर मैं बोलूँ कि हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा गुणकारी है, सबसे ज़्यादा फलों का राजा बना देना चाहिए। अब इसको क्यों नहीं कोई पूछता? क्योंकि ये गरीबों का फल है, इसलिए पीछे रह गया। आम, सेब, संतरा, इस सबसे ज़्यादा गुणकारी अमरूद है मेरे भाई। अमरूद में विटामिन सी की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। आंवले में विटामिन सी की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। अभी एक नई रिपोर्ट आई थी, अमेरिका का कोई वैज्ञानिक हैं, उन्होंने बोला है, 3500 पेजों का एक ग्रंथ तैयार किया उन्होंने, किताब लिखी 3500 पेजों की। उसके बाद उसका एक पेज में कंक्लूज़न निकाला कि अगर कोई भी शरीर में लाइलाज बीमारी है, लाइलाज, ठीक है, तो उसको कम करने के लिए या उसको ख़त्म करने के लिए अपने शरीर में विटामिन सी की मात्रा बढ़ा दें। अब विटामिन सी मतलब कि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा दें, विटामिन सी की मात्रा बढ़ा दें, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा दें। तो वो सबसे ज़्यादा अमरूद और आंवला, इसका सेवन करें, रोज़ करें, सब्जी में करें, सब्जी में आंवला डाल लें, अचार के रूप में खाएं, अमरूद खाएं और अपना ध्यान रखें। ये सब चीज़ें, और फल और सब्जियों के एक दिन में, फल सब्जियां कोई महंगी नहीं होती यार, 20-30 रुपए का जूस बन जाता है। अब तो सस्ती है, सर्दियों का मौसम है, सर्दियों के मौसम में गाजर, चुकंदर मेरे भाई, चुकंदर, बीटरूट, 100 बीमारियों का इलाज, आंवला 1000 बीमारियों का इलाज, अमरूद सभी बीमारियों का इलाज। इसका सेवन ज़रूर करें। अब फ्रेंड्स, मैंने अभी बताया आपको कि एक लाइलाज बीमारी जो हमारे देश में फैलती जा रही है बहुत ही भयानक रूप से, और उसके बारे में बताया, और उसके जो सिम्टम हैं वो बताए, और उसको दूर करने के तरीके। तो देसी चीज़ों पर विश्वास करें, गुड़ शक्कर का इस्तेमाल करें, हल्दी, कच्ची हल्दी का इस्तेमाल करें, आंवले का इस्तेमाल करें, और बीटरूट का इस्तेमाल करें, संतरे का इस्तेमाल करें, अमरूद का इस्तेमाल करें, हरी सब्जियां खाएं। तो फिर से पुराने जो हमारा कल्चर था, हम पुराने टाइम में जो हम कनक खाते थे, कनक, तो सबसे पहले एक ड्रम होता था हमारे घर में, ड्रम के बीच में कनक रखते थे और उसको 1 साल पुराना करते थे, फिर उसके ऊपर नई कनक आती थी, पहले पुरानी निकालते थे। तो 1 हफ्ते के लिए हम उस कनक की पिसाई करवाते थे, उसको अच्छी तरह से धो के। अगर 1 हफ्ते से ज़्यादा हम आटा पिसवाते थे, उसमें कीड़े पड़ जाते थे। लेकिन आज क्या करते हैं, सीधा आटे की थैली,
अब उस आटे की थैली में कीड़े ही नहीं पड़ते। तो क्यों नहीं पड़ते? क्योंकि इसमें केमिकल होते हैं। जो ये केमिकल होते हैं ये सीधा सीधा कैंसर। तो अब अगर आपने आटा खाना है तो पुरानी कनक, नहीं तो छोड़ दें, कनक छोड़ दें। और जो चावल का इस्तेमाल करते थे हम पुराने टाइम में, वो भी 2 साल पुराने चावल या साल पुराने चावल होते थे। जितने पुराने होंगे उतना ही बचाव होगा। और अब तो सीधे ही दुकानों से आ जाते हैं। तो इन चीज़ों से बचें। ये सब जो हैं कैंसर के मुख्य कारण हैं। पुरानी चीज़ों पे आ जाएं, दंत मंजन पे आ जाएं, दंत मंजन करें, चीनी छोड़ दें। और जो वाइट नमक है ये भी बहुत बड़ी बीमारी है, छोड़ दें। फास्ट फूड, मैदा तो जहर है, जहर। मैदा बंद कर दें। तो इन सब चीज़ों को करते हुए हम अपनी ज़िंदगी जो है बचा सकते हैं इस बीमारी से। भगवान ना करे ये बीमारी किसी को हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो बातें पसंद आई होंगी, जो ये मैंने बताया। आगे भी ऐसी वीडियो लेकर आएंगे। और आपकी क्या राय है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपका कोई सुझाव है तो वो भी बताएं। और अगर इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए आपके पास कोई उपाय है या आपके पास कोई विचार है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, आगे कुछ और नया लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू, थैंक यू।